उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ठिका लेंगे। हमने राज्य इसलिए भी नहीं बनाया था कि बंगाल उड़ीसा के लोग यहाँ मैनेजर बनेंगे। है मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी दीदियों, आज उसे दोहराने की आवश्यकता है। तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे आज की शहादत को, हमारे आज के संघर्ष को गर्व करने का काम करेगी। का काम किया है, इसलिए आज आप देखेंगे झारखंड के लोग केवल पुलिस की बहालियों में बचे हैं। हाँ, ये दीदी बहन लोग जो आए हैं पुलिस वाले, यहाँ झारखंड के लोग बचे हैं। आप जाइए टाटा टिस्को के दरवाजे में, वहाँ सारे लोग अन्य राज्यों के चले आए हैं। इसलिए आज इस बार का जब सदन चलेगा तो विस्थापन का मुद्दा है या कंपनियों के द्वारा जबरन जमीन अधिग्रहण का मुद्दा है। भले 80 विधायक मान रहे हैं, लेकिन दिनांक महत्व इन विषयों को मजबूती के साथ आज हमने देखा होगा माताओं, बहनों, दीदियों, भाइयों, जैसे ही हमने सदन में जादू घोड़ा का बात उठाया, आज देश दुनिया से लोग जादू घोड़ा आने लगे। आज दुनिया के तमाम पॉडकास्ट करने वाले, रिपोर्ट करने वाले जादू घोड़ा आने लगे। जादू घोड़ा आने से वे भी डरते थे, सहमते थे, लेकिन जब एक विधायक ने विधानसभा में बात को उठाया, उन्हें भी हिम्मत मिलने का काम हुआ है। आज क्या दशा है जादू घोड़ा की? आज वहाँ की माएं, वहाँ की बहनें मां नहीं बन पा रही हैं। यदि कोई बहन मां बन रही है तो बच्चा उसका पेट में ही मर जा रहा है। यदि बच्चा जन्म भी ले रहा है तो आंख से अपंग, शरीर से अपंग, पांव से, हाथ से, पेट से, पीठ से, नाक से, कान से अपंग पैदा हो रहा है। इस दिन के लिए झारखंड राज्य नहीं बना था। इसलिए आज जनता को अपने आक्रोश को सही जगह इस्तेमाल करना होगा। हमने आखिर क्या गुनाह किया था? आज लोग हमारी संपदा पे, हमारी खनिजों पे नजर गड़ा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा अपराध इतना ही है कि हमारे पास जमीनें हैं। यदि हमारे पास जमीनें नहीं होती तो आज ये प्रशासन पुलिस के नेतृत्व में लाठियां बरसाने का काम नहीं करते। आज इनकी नजर हमारी जमीनों पर है। आज इनकी नजर हमारी जमीनों के नीचे जो कोयला है, हमारी जमीनों के नीचे जो लोहा है, हमारी जमीनों के नीचे जो सोना है, उन धातुओं पर, उन तत्वों पर, उन खनिजों पर इनकी नजर है। इसलिए आज ये लोग बेरहमी के साथ सरकार के साठगांठ में शासन प्रशासन के सहयोग से झारखंडियों पे लाठियां बरसा रहे हैं। सिंदरी की घटना को हमने देखा कि किस प्रकार लोग, एक तरफ जेसीबी चल रहा है, दूसरी तरफ महिलाओं को मिट्टी में लगातार पीटा जा रहा है। अरे पुलिस प्रशासन को छोड़िए, कंपनी के गुंडे उन पे लाठियां बरसा रहे हैं। ये झारखंड की सच्चाई है, ये झारखंड की कड़वी सच्चाई है, जिसको हर एक झारखंडी को स्वीकार करना होगा कि हमने ये राज्य किनके लिए बनाया था। हमने ये राज्य गुजरात, हैदराबाद के कॉर्पोरेट के लिए नहीं बनाया था। हमने ये राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश के ठेकेदारों के लिए नहीं बनाया था। हमने ये राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के बाबुओं के लिए नहीं बनाया था। हमने ये राज्य यहाँ के शोषित, वंचित, उत्पीड़ित लोगों के लिए बनाया था। वे आज भी शोषित हो रहे हैं, वे आज भी वंचित हो रहे हैं, वो आज भी पीड़ित हो रहे हैं। ये राज्य हमने नहीं बनाया था कि हैदराबाद की कंपनी आज यहाँ हजारों करोड़ का मुनाफा कमाएगी। हमने ये राज्य नहीं बनाया था कि गुजरात और राजस्थान की कंपनी यहाँ हजारों करोड़ का रुपया कमाएगी। हमने ये राज्य इसलिए भी नहीं बनाया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ठिका लेंगे। हमने राज्य इसलिए भी नहीं बनाया था कि बंगाल, उड़ीसा के लोग यहाँ मैनेजर बनेंगे। हमने ये राज्य झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी, झारखंड के शोषित, वंचित लोगों के लिए बनाया था। आज भी झारखंड के शोषित, वंचित लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई में लाठियां खाने का काम कर रहे हैं। आज भी लाठियां खा रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा नौजवानों से कि अब समय आ गया है कि आप लोग कलम के साथ साथ अपनी लड़ाई को आंदोलन के माध्यम से भी लड़ने की, मैं तमाम दीदी बहनों से भी ये कहूंगा कि आज कोल्हान की सरजमी में बहुत सारी
वीरांगनाएं पैदा हुई हैं, आज आपको उसे दोहराने की आवश्यकता है। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी दीदियों, आज उसे दोहराने की आवश्यकता है। कभी किसी जमाने में निर्मल ने शहादत दिया तो हम आज तक जी रहे हैं, हम आज तक सीना गर्व करके ऊंचा चल रहे हैं। यदि हम आज संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते करते शहादत को भी छू लेते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी गर्व करेगी। आज हम जैसे बिरसा मुंडा पे गर्व करते हैं, आज हम जैसे निर्मलता पे गर्व करते हैं, यदि आज की पीढ़ी, आज की बहनें, आज के नौजवान संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते करते यदि रब ना करे शहादत को भी छू लेते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे आज की शहादत को, हमारे आज के संघर्ष को गर्व करने का काम करेगी। इसलिए अभी हमें भी तय करना है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि आने वाली पीढ़ी गर्व करे, ना कि शर्म करे। इसे हमें आज तय करना है। आज झारखंड राज्य, आज जैसे हमारे धनबाद बोकारो रामगढ़ को कोयलांचल कहा जाता है, वहाँ कोयला पाया जाता है, आपको लोहांचल कहा जाता है, यहाँ लोहा पाया जाता है, यहाँ यूरेनियम पाया जाता है। चारों तरफ खनिज से परिपूर्ण हमारी धरती, लेकिन आज हमारे लोग कहाँ है? गुजरात में। आज हमारे लोग कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्या कर रहे हैं? टैक्सी ड्राइवर है। क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टावर लाइन का काम कर रहे हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि आज सिस्टम को बदलना होगा। उस सिस्टम को बदलने से पहले आपकी सोच को बदलना होगा। आज आदिवासी राज्य में क्या हक रहे आदिवासियों का, ये किसी से नहीं छुपा है। चाहे तिरंगोली का मामला रहे, चाहे नगरी में रिंच बनने का मामला है, चाहे भवनाडी में आदिवासियों पर लाठीचार्ज का मामला रहे। इसलिए आज मैं आपको ये संदेश देने आया हूँ कि आज हमें अपने हक अधिकार को, हुकूक को समझना होगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी को इस देश से भागना पड़ा तो ये कंपनियां क्या है? समय है इनका। पुलिस इनके लिए काम कर रही है, ये सच्चाई है। प्रशासन इनके लिए काम कर रही है, ये भी सच्चाई है। लेकिन समय हमारा जरूर आएगा। ऐसे भी हम लोग उस नस्ल के लोग हैं जिन्होंने कई कुर्बानियों को देखा है, कई शहादत को देखा है। उसके बाद भी हम जिंदा हैं। हम वहां से आते हैं, हम वहां से चालू करते हैं। आज ये राज्य बना था कि बेहतर शिक्षा होगी, ये राज्य बना था कि बेहतर स्वास्थ्य होगा, ये राज्य बना था कि बेहतर रोजगार की सुविधा होगी। लेकिन आज स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था आपको मालूम है? दिसंग गुरु दिल्ली में इलाज करा रहे हैं। पहले हम प्रार्थना करते हैं कि ठीक हो, लेकिन सवाल सरकार से करेंगे कि आपने 24 सालों में, 25 सालों में एक कैसी व्यवस्था बनाई कि झारखंड में जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची में गुरु जी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, तो माननीय मुख्यमंत्री के पिता हैं, इसलिए दिल्ली तक चले गए इलाज कराने के लिए। हमारी इन माओ बहनों को कुछ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ठिका लेंगे। हमने राज्य इसलिए भी नहीं बनाया था कि बंगाल उड़ीसा के लोग यहाँ मैनेजर बनेंगे। हमने ये राज झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी, झारखंड के शोषित वंचित लोगों के लिए बनाया था। आज भी झारखंड के शोषित वंचित लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई में लाठियां खाने का काम कर रहे हैं। आज भी लाठियां खा रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा नौजवानों से कि अब समय आ गया है कि आपको कलम के साथ साथ अपनी लड़ाई को आंदोलन के माध्यम से भी लड़ने की। मैं तमाम दीदी बहनों से भी ये कहूंगा कि आज कोल्हान की सरजमी में बहुत सारी वीरांगनाएं पैदा हुई हैं। आज आपको उसे दोहराने की आवश्यकता है। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी दीदियों, आज उसे दोहराने की आवश्यकता है। कभी किसी जमाने में निर्मल ने शहादत दिया तो हम आज तक जी रहे हैं, हम आज तक सीना गर्व करके ऊंचा चल रहे हैं। यदि हम आज संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते करते शहादत को भी छू लेते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी गर्व करेगी। आज हम जैसे बिरसा मुंडा पे गर्व करते हैं, आज हम जैसे निर्मलता पे गर्व करते हैं। यदि आज की पीढ़ी, आज की बहनें
करते करते यदि अब ना करे, शहादत को भी छोड़ देते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे आज की शहादत को, हमारे आज के संघर्ष को गर्व करने का काम करेगी। इसलिए अब हमें अभी तय करना है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि आने वाली पीढ़ी गर्व करे, ना कि शर्म करे। इसे हमें आज तय करना है। आज झारखंड राज्य, आज जैसे हमारे धनबाद, बोकारो, रामगढ़ को कोयलांचल कहा जाता है, वहाँ कोयला पाया जाता है। आपको लोहांचल कहा जाता है, यहाँ लोहा पाया जाता है, यहाँ यूरेनियम पाया जाता है। चारों तरफ खनिज से परिपूर्ण हमारी धरती। लेकिन आज हमारे लोग कहाँ हैं? गुजरात में। आज हमारे लोग कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। क्या कर रहे हैं? टैक्सी ड्राइवर है। क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टावर लाइन का काम कर रहे हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि आज सिस्टम को बदलना होगा। उस सिस्टम को बदलने से पहले आपकी सोच को बदलना होगा। आज आदिवासी राज्य में क्या हक रहे आदिवासियों का, ये किसी से नहीं छुपा है। चाहे सीरम टोली का मामला रहे, चाहे नगरी में रिम्स बनने का मामला है, चाहे भवनाडी में आदिवासियों पे लाठीचार्ज का मामला रहे। इसलिए आज मैं आपको ये संदेश देने आया हूँ कि यार हमें अपने हक अधिकार को, हुकूक को समझना होगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी को इस देश से भागना पड़ा, तो ये कंपनियां क्या है? समय है इनका। पुलिस इनके लिए काम कर रही है, ये सच्चाई है। प्रशासन इनके लिए काम कर रही है, ये भी सच्चाई है। लेकिन समय हमारा जरूर आएगा। ऐसे भी हम लोग उस नस्ल के लोग हैं जिन्होंने कई कुर्बानियों को देखा है, कई शहादत को देखा है। उसके बाद भी हम जिंदा हैं। हम वहां से आते हैं, हम वहां से ताल्लुक करते हैं। आज ये राज्य बना था कि बेहतर शिक्षा होगी, ये राज्य बना था कि बेहतर स्वास्थ्य होगा, ये राज्य बना था कि बेहतर रोजगार की सुविधा होगी। लेकिन आज स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था आपको मालूम है? विषम गुरु दिल्ली में इलाज करा रहे हैं। पहले हम प्रार्थना करते हैं कि ठीक हो, लेकिन सवाल सरकार से करेंगे कि आपने 24 सालों में, 25 सालों में ये कैसी व्यवस्था बनाई कि झारखंड में जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, कांची में गुरु जी का इलाज नहीं करा पा रहे। ठीक है, वो माननीय मुख्यमंत्री के पिता हैं, इसलिए दिल्ली तक चले गए इलाज कराने के लिए। हमारी इन माओ बहनों को कुछ हो जाएगा, ये इलाज कराने कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे वे लोग? सदर का हालत क्या है? सदर का हालत क्या है?